नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के जो है कि जनरल नॉलेज के पूछे गए प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कि 2014 के 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम है। 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। कौन हो जाएंगे? मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के सभापति कौन थे? तो मीरा कुमार थे। अगला क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में जो है कि दोस्तों 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। आपको ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पूछा गया कि कौन सी चोटी जो है कि हिमालय की भारत में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा। कौन सी हो जाएगी? अन्नपूर्णा जो है कि हिमालय की चोटी भारत में नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुनर्व्ययी संसाधन नहीं है? निम्न में कौन सा पुनर्व्ययी संसाधन नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। ऑप्शन नंबर डी, खनिज। यानी खनिज जो है कि आपको यह दोबारा प्राप्त करने वाली संसाधन नहीं है। अगला है सुंदरवन क्षेत्र राज्य में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन क्षेत्र। सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है वह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जिसमें अन्य भारतीय राज्यों के लोगों को प्रवेश के लिए आंतरिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, निम्न में से है। निम्न में से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए देशों में से एक नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध के हारे हुए देशों में से एक देश नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका पोलैंड सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। दोस्तों इसमें से जो है कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं है। तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि जो है कि रामायण के रचयिता है। अगला सवाल है दोस्तों संकेताक्षर ITCZ से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल डैश की स्मृति में बनवाया गया था? किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ताजमहल जो है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज के जो है कि स्मृति में बनवाया था, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर में कहीं ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है टाका डैश देश की मुद्रा है? टाका यानी किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। अगला सवाल है निम्न नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है कि कहा गया कि इसमें भागीरथी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। रामगंगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2014 की मेजबानी करने जा रहा है? 2014 की मेजबानी करने जा रहा है। दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो अगला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फुटबॉल की मेजबानी 2014 में दोस्तों कौन करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। और कौन मेजबानी करने जा रहा? तो ब्राजील करने जा रहा था, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो 4 ऑप्शन, चंद्र ग्रहण अमावस्या की रात्रि को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात्रि को होता है, चंद्र ग्रहण अमावस्या की रात्रि को होता है, अमावस्या पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि को होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा की रात्रि को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। ऑप्शन नंबर डी, शिवहर इसका सही जवाब हो जाएगा। काकोलट जलप्रपात डैश राज्य में स्थित है? काकोलट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काकोलट जलप्रपात जो है कि बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी हैग। दी हैग, दी हैग दोस्तों कहाँ पे है? यह है नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अकबर की माता का नाम था? सम्राट अकबर की माता का नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स केनिन। कौन थे? चार्ल्स केनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना कब हुई? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जनरल डायर ने करवाया गया था, जनरल डायर के नेतृत्व में। तो यह हुई थी 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के संविधान के अनुसार बिहार राज्य से लोकसभा में अधिकतम सदस्य आवंटित हैं? बिहार राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं संविधान के अनुसार? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने जाते हैं? 40। लोकसभा यानी संसद कितने जाते हैं बिहार राज्य से? 40 जाते हैं लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है? भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा जिला भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है? बिहार राज्य का कौन सा जिला जो है कि भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिहार राज्य का जो है कि कोई भी जिला जो है कि भारत और बांग्लादेश से सटा भी नहीं है। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के पश्चिम तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का भाग कहलाता है? मुंबई से पश्चिम तट जो है, भारत का पश्चिमी तट का मैदान मुंबई से गोवा तक के बीच का भाग कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, वह है? भारत का पड़ोसी देश जो भारत द्वारा जो है कि 3 ओर से घिरा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान सही जवाब हो जाएगा। गत दशक 2001 से 2011 में बिहार के जिस जिले में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? बिहार के किस जिले में जो है कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा। अगला सवाल है निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में है? किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है। अगला सवाल है, संकेताक्षर SAIL से क्या SAIL से अभिप्राय होता है? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही जवाब इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आएगा। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जो जिस राज्य से जो होगी कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना है? 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 572। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है। बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। IOCL के अंतर्गत आता है बरौनी तेल रिफाइनरी, IOCL के अंतर्गत आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL का भी फुल फॉर्म हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज सही जवाब आएगा। संविधान भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आएगा 552। लोकसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं अभी? 552। अगला सवाल है, झरिया कोयला खाने किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जिस लिख दिया, किस राज्य में स्थित है? तो वह है झरिया कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। कहाँ पे है? झरिया कोयला खाने कहाँ पे है? झारखंड में। अगला सवाल है, संकेताक्षर SAARC सार्क से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे? 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है। पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा, भारत व श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन से संबंधित है, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब पंचायती राज। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन। अगला सवाल है, जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे। जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे। दोस्तों ये करंट अफेयर के सवाल है, इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा जस्टिस अल्तमस कबीर। कौन थे? जस्टिस अल्तमस कबीर थे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा जो है कि बिहार से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा जो है कि चीन से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल।
ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा भारत के वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला सवाल है, संकेताक्षर आरटीआई से अभिप्राय है? आरटीआई से अभिप्राय है या आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के निम्न 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का आरोही क्रम में संयोजन का सही क्रम है? 4 राष्ट्रपति का नाम दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कार्यकाल का आरोही क्रम में संयोजन होना चाहिए। कार्यकाल का आरोही क्रम में संयोजन होना चाहिए, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पहले है 4 1 2 3। 4 ज्ञानी जैल सिंह, 1 श्री आर वेंकटरमन, 2 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद है 3 श्री आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची सम्मिलित भाषाओं की संख्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या है तो वह है 22। कितनी है? 22। दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।